सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों, मैं आप सभी के चरणों में सर झुकाकर मेरा प्रणाम। आज मैं मनुष्य शरीर के संबंध में कुछ बातें रख रहा हूँ जिसको आज हमको जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। 4 खान 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ महात्माओं ने बताया। 4 खान का मतलब होता है साथियों, अंडज खान, ऊष्मज खान, स्थावर और पिंडज। अंडज का मतलब होता है कि अंडा से पैदा होने वाले जीव, और पिंडज का मतलब होता है शरीर, पिंड से पैदा होने वाले जीव, और उसका ऊष्मज का मतलब होता है खून पसीने से पैदा होने वाले सारे जीव, और स्थावर का मतलब होता है कि जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, जंगल, पेड़, पहाड़, पर्वत, ये सब स्थावर खान है। जितने पेड़ पौधे हैं इनमें भी जीवात्मा है। इसको हम महात्माओं ने 4 खान कहा, और 4 खान में 84 लाख जीव धरती पर आए, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव मानव को कहा गया। गोस्वामी जी रामायण में लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। गोस्वामी जी इस बात को बयां किया कि बड़े भाग से मानव शरीर मिला, और जिसको पाने के लिए स्वर्ग और वैकुंठ में देवी देवता हैं, वो भी तरसते हैं कि हमको एक बार मानव का शरीर मिल जाए। लेकिन देवी देवता तो पहचान करते हैं कि वास्तव में मानव शरीर है क्या चीज़, लेकिन हम नहीं पहचान पाए। अब पहचानने का न जानने का कारण है कि हम जानकार के पास गए नहीं। गोस्वामी जी रामायण में लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। कहा ये शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि वो पुण्य का काम करते हैं तो उनको स्वर्गलोक मिल जाता है, और जैसे उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तो पुनः इस मृत लोक की धरती पर उनको आना पड़ता है। फिर दूसरी बात गोस्वामी जी ने कहा कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा। कहा ये साधना करने के लिए मंदिर मिला था। ये मानव शरीर जो है, इसको महात्माओं ने मंदिर कहा, इसको मस्जिद कहा। ये जिस्मानी मंदिर है, ये खुदा का मंदिर है, खुदा का मस्जिद है, ये महात्माओं ने कहा इस मंदिर को कोई वैज्ञानिक, कोई विज्ञान, कोई नहीं बनाया। इस मानव मंदिर को भगवान बनाया, और भगवान बनाकर इसी मंदिर में विराजमान है। लेकिन अब जब हम इस बात को कैसे जानेंगे? जब हम किसी जानकार के पास पहुंचेंगे, जब हम किसी से पूछेंगे, तब इसको हमको पता चलेगा कि वास्तव में ये मंदिर किसने बनाया। तो ये मानव मंदिर भगवान बनाया, और भगवान इसी मंदिर में विराजमान है, कहीं बाहर नहीं है। लेकिन हमको जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग भगवान को ढूंढने के लिए बाहर घूम रहे हैं। लेकिन प्रेमियों, महात्माओं ने कहा कि भगवान ये मंदिर को बनाया, ये मानव शरीर दिया, और इसी में विराजमान है। कहा खोजी हो तुरंत मिली हो एक पल की तलाश में। कहा खोज करने वाला खोजी यदि मिल जाए, और अपने इस शरीर के बारे में किसी जानकार के पास चला जाए
और उससे जानकारी मिल जाए तो वास्तव में मानव शरीर हमारा सार्थक हो जाए। और नहीं तो इस बार यदि हम चूक गए तो फिर से हमको वही 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए प्रेमियों, हमको आपको महात्माओं की बात को जानना और समझना चाहिए। महात्माओं ने कहा ये दुर्लभ मानव शरीर एक बार मिलता है, इसमें श्वासों की पूंजी है। श्वासों की पूंजी का मतलब होता है जिस तरह हम आप गिनती गिनते हैं 1 से 100 तक और 100 से 1 तक, इसी तरह हमारी सांस अंदर जाती है और बाहर निकलती है। ये श्वासों की पूंजी हमको गिनती में मिला है। प्रेमियों, इसकी जानकारी हमको नहीं है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी? जब हम जानकार के पास जाएंगे। बच्चा घर में पैदा होता है और उसको किसी तरह का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उसके माता पिता जब विद्यालय में भेजते हैं, गुरु के पास सौंप देते हैं, तब उसको ज्ञान होता है वास्तव में। तब गुरु उसको ज्ञान कराता है, पढ़ने की प्रक्रिया बताता है, रास्ता बताता है। तब बच्चा स्वर और व्यंजन का ज्ञान करके और पुस्तक पढ़ना सीखता है। अब पुस्तक पढ़ करके और सीख करके एक बहुत बड़ा इस देश का कर्णधार नागरिक बनता है। उसी तरह यदि हमको आपको इस जीवात्मा के संबंध में जानकारी लेना है कि वास्तव में ये एक बार मिलती है, फिर बार बार नहीं मिलता, इसलिए हमको खोज महात्माओं के पास जाना होगा। और महात्मा सच्चा हो, और सच्चा महात्मा भेदी जानकार शब्द भेदी महात्मा यदि मिल जाए तो वास्तव में हमारे मनुष्य शरीर पाने का सार्थक लाभ मिल जाएगा। प्रेमियों, इसलिए हमको आपको महात्माओं के पास जाना पड़ेगा और उनसे अपने शरीर ये जीवात्मा के लिए इसके निज घर जाने के लिए हमको उपाय और युक्ति देना पड़ेगा। तो मैं आप सब लोगों के चरणों में सर झुकाकर नमन करता हूँ कि आप हम सभी लोग इस मानव शरीर को, यदि मानव शरीर में बैठी जीवात्मा जो कैद है, जो अंदर रूह बंद है, उसको यदि हम अपने घर पहुंचाना चाहते हैं तो हमको शब्द भेदी महात्माओं के पास जाना पड़ेगा और उनको ढूंढना पड़ेगा और उनसे ढूंढ कर रास्ता लेना पड़ेगा। तब संभव है, बीच में संभव नहीं है। इस समय पर हमारे बीच में हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज, जिनकी बगल में ये तस्वीर लगी हुई है, ये आज इस धरती पर विराजमान है। उन्होंने आकर के जीवात्माओं के कल्याण के लिए सच्चा रास्ता दिखाया और उन्होंने कहा कि यदि ए बच्चा मेरे पास आओगे और मेरी बातों को सुनोगे, समझोगे, जानोगे, जीवन में उतारोगे तो तुम्हारे जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। इस धरती में जब सारी जीवात्माएं स्वर्गलोक वैकुंठ लोक से आईं और इस कलयुग में फंस गईं और जब यहाँ से जाने नहीं पाई, जब वापस गई नहीं, कर्म करके इसी धरती पर फंसी और नरक 84 में जाने लगी, तब वो महापुरुष को बहुत बड़ी दया आई। तो उन्होंने कहा जितनी जीवात्माओं को मैंने इस धरती पर भेजा, आज तक कोई जीवात्मा वापस नहीं आई। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम इस कलयुग की धरती पर कबीर साहब को भेजा कि जाकर उन जीवात्माओं को पता करो कि वो आज धरती में गई और वापस घर आई नहीं, तो वो फंस कहाँ गई। जब कबीर साहब धरती पर आए 700 वर्ष पहले, इसी कलयुग में इसी धरती पर कबीर साहब आए और देखा तो यही बढ़िया बाजार लगा हुआ था और ये सब एक दूसरे में भूल गए थे। ये जितनी आँख से हमको दिखाई देती है चारों तरफ, ये माया में सभी लोग फंस गए और ये अपने घर जाने का रास्ता इनको भूल गया। तो धर्म प्रेमी भाई बहनों, कबीर साहब ने देखा कि ये जीवात्मा धरती पर आई और ये भटक गई है, ये इसको जाने का होश नहीं है, इसलिए नाना तरह के कर्म करके और यहाँ जीवात्मा फंस गई और अपने घर जा नहीं पा रही। तो कबीर साहब लोगों को समझाना बताना शुरू किया। ऐसे 4-4 लोगों को बैठाकर बताकर समझाते थे, ऐ बच्चा, जहाँ तुम आए हो ये देश तुम्हारा नहीं है, ये पराया देश है, तुम्हारा घर कहीं और है।
तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, जीवात्मा यहाँ की निवासी नहीं है, जीवात्मा कहीं और की है। जीवात्मा का निवास सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम, वहाँ के निवास करने वाली जीवात्मा। लेकिन यहाँ का देवता काल भगवान ने आपको वरदान के रूप में मांग कर लाया और यहाँ आकर फंसा दिया है। लेकिन जितनी चीज़ तुम इस धरती पर देख रहे हो ये तुम्हारा कुछ नहीं है। जिसका रिश्ता तुम्हारा पति पत्नी का है, न पति पत्नी का है और न पति पत्नी का है, न बाप बेटा का है, न बेटा बाप का है। यहाँ कोई रिश्ता किसी का नहीं है। यहाँ थोड़े दिन के लिए हमको आपको बीच में मिला दिया गया और ये माया के संसार में फंसा दिया गया और इसी में हम आप फंस गए और यहीं उलझ गए और ये सांसों की पूंजी मिली, ये खर्चा हो रहा है। एक दिन ये सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी और ये शरीर धरती पर गिर जाएगा। 4 नात रिश्तेदार आएंगे, एक एक लकड़ी का गट्ठा बनाएंगे और स्मशान घाट पहुंचाएंगे, होली की तरह फूंक देंगे। सोचो आप हमारे साथ क्या जाएगा। तो कबीर साहब ने संदेश सुनाया। क्या सुनाया? अरे इना देश तुम्हारा संतो, इना देश तुम्हारा, तुम तो अमर लोक के वासी, 3 लोक से न्यारा। करी तप हम ही निरंजन लाए, झंझरी दीप मझारा। आए कहीं बूंद सिंधु बन बैठा, भरम का जाल पसारा। अन्य शुभ अरु अशुभ करम दुई बांधे, ले 84 डारा। अनिक सन की कोई राह न पावे, सतगुरु शरण उबारा। अरे इना देश तुम्हारा संतो, इना देश तुम्हारा। कबीर साहब आए और बैठा करके बताने लगे, आए मानो शरीर में धारण बैठी जीवात्माओं, मेरी बात को सुनो। जिस माँ जहाँ तुम आए हो ये तुम्हारा देश नहीं है, ये परदेश है, ये किराए का मकान है। महापुरुषों ने मानव शरीर को किराए का मकान कहा किराए में, जिस तरह हम भाड़े में किराए में लेकर किसी घर में रहते हैं और उसका भाड़ा चुकता करते हैं और जब समय पूरा हो जाता है उसके घर को खाली करके चल देते हैं, उसी तरह महात्माओं ने कहा ये किराए पर ये मानव शरीर मिला है और इसमें बैठी जीवात्मा है। सांसों की पूंजी खर्च हो रही है, एक दिन सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, ये शरीर धराम से गिरेगा, लोग ले जाएंगे और बाहर जलाएंगे, कोई नदी में बहाएगा, कोई गड्ढा में खनकर गाड़ देगा और क्यों कोई जला देगा, लेकिन हमारे साथ जाने वाला कुछ नहीं है। इसलिए महात्माओं ने ज्ञान कराया, कहा ये जिस देश में तुम आए हो, तुम जिस देश में फंस गए हो ये पराया देश है, इससे तुम निकल नहीं पाओगे, इसलिए मेरी बात को सुनो। तो महात्माओं ने ये संदेश दिया, कहा ईना देश तुम्हारा संतो, ईना देश तुम्हारा, तुम तो अमर लोक के वासी। कहा ये जीवात्मा अमर लोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम की रहने वाली ये जीवात्मा है, लेकिन इस कलयुग में आकर के फंस गई और ये अपने घर जा नहीं पा रही। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, ये मानव शरीर को हम आप पहचाने। कबीर साहब से लेकर इस धरती पर आज तक संत अनवरत रूप से आ रहे हैं और किस काम के लिए आ रहे हैं कि ये जीवात्मा जो यहाँ फंस गई है और ये अपने घर जा नहीं पा रही, इसको चेताने के लिए, बताने के लिए, जगाने के लिए ये जीवात्मा इस धरती पर, ये महात्मा महापुरुष इस धरती पर आए और आकर के संदेश सुना। आज वर्तमान में हमारे बीच में हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज भारत के धरती पर आज मौजूद हैं और वो आकर के और जिस तरह कबीर साहब ने संदेश सुनाया उसी तरह वो संदेश सुना रहे हैं, उसी तरह वो चेता रहे हैं, बता रहे हैं, जीवों को ले जाने का, पार करने का राह रकाना दे रहे हैं और रास्ता बता रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव महाराज आए और 3 वादा धरती पर किया। कहा पहला वादा मेरा है, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। कहा है बच्चा, मैं अनामी धाम प्रभु धाम ईश्वर धाम सचखंड से इस धरती पर आया हूँ और तुमको लेने के लिए आया हूँ, मेरा दूसरा कोई काम नहीं है। क्योंकि महात्मा बड़े दयालु होते हैं और जीवात्मा अजर अमर होती है, लेकिन शरीर गुनाह करता है
और नरक और 84 में जीवात्मा जा करके कर्मों को भोगती है। इसलिए अपार दया करके महात्मा धरती पर आए और उन्होंने वादा किया, कहा हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, अब तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम, कहा दूसरा मेरा कोई काम नहीं है, मैं केवल जीवात्माओं को लेने के लिए इस धरती पर आया हूं। दूसरा वादा किया, भल चाहो तो चेतो पार लगा दी नाव, अब बहुर बहुर पछताओगे फिर ना ऐसा दाव। कहा हे प्रेमियों, हे मनुष्य शरीर पर बैठी जीवात्माओं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कहा अपना यदि भला चाहते हो, अपना हित चाहते हो, अपने बच्चों का हित चाहते हो, तो मैं एक ऐसा नाम रूपी नौका धरती पर लगा दिया हूं कि उसमें कोई शंका नहीं है। उसमें एक बार बैठ जाओ और ये नाम रूपी जहाज में सारा विश्व बैठ जाएगा। मैं एक ही खेप में सभी जीवात्माओं को पार कर दूंगा। उन्होंने कहा कि अब फिर दोबारा तुमको यहाँ आने का मौका नहीं मिलेगा। प्रेमियों, अब तीसरा वादा किया कि भव सागर भरमो नहीं, यह प्रताप हमार, और निश्चय करके मान लो तो तुरंत उतारू पार। कहा मेरे बात पर, मेरे संदेश पर, मेरे विचार पर कोई शंका नहीं करना, कोई भ्रम नहीं करना। एक बार विश्वास पर मेरे इस शब्द रूपी नौका पर बैठ जाओ तो मैं एक ही बार में सारे जीवात्माओं को मैं इस घोर कलयुग की धरती से, आज संसार माया के संसार से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा और जीवात्मा को उनके निज घर पहुंचा दूंगा। ये 3 वादा महापुरुषों ने किया। लेकिन प्रेमियों, शंका आज जो है मानव शंका में गिर गया। शंका बड़ा दुखदाई। जब संत महात्मा आते हैं तो कहते हैं बेटा ये भौतिकवाद में तो शंका हो सकती है, लेकिन अध्यात्मवाद में कहीं कोई शंका घर नहीं है। शंका बड़ा दुखदाई है। शंका का कोई डॉक्टर नहीं है, शंका का कोई वैद्य नहीं है, और शंका की कोई दवा नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि शंका यदि पति पत्नी में चला जाए तो कोर्ट कचहरी अदालत हो जाएगा और तलाक हो जाएगा, और यही शंका यदि भाई भाई में चला जाए तो हिस्सा बांट हो जाएगा। का गुरु महाराज ने सुनाया, लंका के राजा रावण को इस बात की शंका हो गई कि त्रेता में भगवान राम आए नहीं, वो भगवान हो नहीं सकते, वो राजा दशरथ के लड़के हैं, वो भगवान नहीं है। इसलिए उन्होंने मूर्खतापूर्ण भगवान राम से लड़ाई लड़ा, जो आपके सामने आज इतिहास गवाह है कि सोने की लंका मिट्टी में मिल गई। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं पर शंका न करें, महात्माओं की बात को सुने, अपने जीवन में उतारें, और अपने जीवन में उतार कर इस मानव शरीर पाने का सार्थक लाभ हमको आपको मिल जाए। मैं यही हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना और विनती करता हूँ, और आज मैं केवल इतना ही बात रखूँगा, और अगले वीडियो में मैं आऊँगा कि जीवात्मा का कल्याण महात्मा कैसे करते हैं, और ये जीवात्मा कहाँ की रहने वाली, ये कैसे फंस गई, जा कैसे नहीं पाई, इसके बारे में मैं अगले एपिसोड में बात करूँगा। और मैं आज सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि मेरे कहने और सुनाने में और कोई छोटी मोटी बात निकल गई हो तो आप जितने लोग मेरी इस बात को सुनेंगे, मैं सबके चरणों में सर झुकाता हूँ कि मुझे आप छोटा मानकर माफ़ करेंगे। ये मेरे मन का उद्गार है, मेरे ये अंदर का भाव है कि मैं ये भाव आप लोगों के बीच में रखूं, तो हो सकता है कि हम और हमारा परिवार और हमारे नात रिश्तेदार और हमारा समाज, हमारा समुदाय इस बात को सुनकर यदि हम जीवन में उतार लेंगे, यदि 1% भी हम बात मान लेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आज अपने वाणी को विराम देता हूँ, और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि मेरे कहे गए वचनों को आप सुनो, अच्छा लगे तो कमेंट करो, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करिए। और मैं अगले एपिसोड में बहुत अच्छी चीज़ें आपके सामने महात्माओं के लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।